सब लोग साथ में रहना। दुनिया की सबसे मजेदार जगह में तुम्हारा स्वागत है बच्चों, द बोथसेल म्यूजियम। तो चलो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इतिहास सीखें। देखो वीर योद्धा। ओह, आज का दिन बहुत बेकार जाने वाला है, मगर ऐसा एक बेकार दिन जो कैट के बिना जाने वाला है। शायद वो मेरा ब्रेसलेट होगा, लेकिन हम दोनों के ब्रेसलेट्स तो एक जैसे हैं। तुम्हारे में डिटेक्टर अलार्म बजा, तो मेरे में क्यों नहीं? शायद मेरे वाले में ज्यादा मेटल है। मैंने कहा वो भाला वापस रखो। बेबी, वो घोड़े का पुतला तुम्हारी डॉल नहीं। बच्चों, हम यहाँ कुछ सीखने आए हैं, इस तरह मजे करने नहीं। मजे करने नहीं? पर क्यों मिस ब्रानिगन, इतिहास तो मजेदार है। ओह, ऐसी बात है मिस्टर बर्टनबर्गर, तो आप इन बच्चों को क्यों नहीं सिखाते? क्या सचमुच? हाँ, मेरा मतलब ये। बहुत खूब। हाँ तो बच्चों, ये है वीर योद्धाओं के हथियार। वो दो चीजों का इस्तेमाल करते थे, एक है त्रिशूल और एक है जाल। किसे पूछकर तुमने इन्हें छुआ? वैसे तुमने इन्हें गलत ढंग से पकड़ा है। आगे बढ़िए मिस्टर बर्टनबर्गर। तुम कैट को छुपा कर लाई? शायद, लेकिन अगर तुमने डैड से शिकायत की तो मैं डैड को बता दूंगी कि कल रात तुमने सारी कुकीज खाई थी। मगर मैंने तो कुकीज नहीं खाई। ओह, ये तो नहीं फंसने वाला। प्लीज कूप मत बताना। मिस्टर कैट मेरे बैग में ही रहेगा, वादा करती हूँ। अपने पंजे मुझसे दूर रखो। इस कैट को अंदर ही रहना चाहिए। ये जहाँ भी जाता है मुसीबत खड़ी करता है मेरे लिए। बिल्कुल, वो इसी में रहेगा। वैसे भी इस बेकार से म्यूजियम में देखने के लिए है ही क्या। उस जमाने के योद्धा इस धारदार तलवार को जंग में इस्तेमाल किया करते थे, और फिर वीर योद्धा इस रथ पर चढ़कर दुश्मनों का सामना किया करते थे। मिस ब्रानिंगन, कूप के डैड कितने तेज और समझदार है ना? हाँ, ऐसे लग नहीं रहा कि हम कुछ सीख रहे हैं। वो बहुत मजे लेकर बच्चों को पढ़ाते हैं। दरअसल बग्गियों की दौड़ और गाड़ियों की दौड़ एक जैसी ही होती थी, पर उन दिनों बग्गियों में मशीन वाले घोड़े और धुआंधार इंजन होते थे। बढ़िया। कूप, ये तो कुछ भी कह रहे हैं। इतिहास की गलतियों को भूल जाओ, हम पर उससे बड़ी मुसीबत आने वाली है। वो देखो। यहाँ से भागो डॉगी। बच गया, नहीं तो इसका इल्जाम भी मुझ पे लगता। उप्स। तुम मेरे साथ ही रहना कुप। क्या तुम्हें पता है कि वो पॉट कितने का था? अब ये देखो, ये डायनासोर जिसके छोटे और मोटे हाथ थे ताकि वो इनसे अपने आप को अपने दुश्मनों से बचा सके। क्या बकवास है, वो कभी डरपोक नहीं था। वो तो एक खतरनाक जानवर था जो सबको एक ही झटके में चीर देता था और सबको अपने हाथों से वो अपने दुश्मनों को गुदगुदी करता और हरा देता। डायनासोर्स तो डरावने होते हैं, वो गुदगुदी करने वाले राक्षस नहीं होते। डरावने होने की बात कर रहे हो? इस म्यूजियम में काफी नोकदार चीजें हैं जो बिल्ला हम पर इस्तेमाल कर सकता है। डेनिस, वो देखो वहाँ। वो रहा गार्ड डॉग। मुझे एक आइडिया आया है। आज तुम्हारे लंच में क्या है? ये है मेरा सैंडविच बटर, प्याज और टमाटर के साथ। यहाँ डॉगी डॉगी डॉगी। उसे पकड़ लो।
डायनासोर सबको पकड़ने के लिए जाल बिछाते थे और उसमें पिज्जा का इस्तेमाल करते थे, फिर वो आदि मानव को पूरा खा जाते थे। नामुमकिन, पिज्जा और आदि मानव जमाने में हुआ ही नहीं करते थे, तो उनके पास पिज्जा कहां से आया? पिज्जा के बदले उसने कूप को ही खाना बना लिया। हाँ, बेचारा कूप। ओ क्या बकवास है, ऐसी कोई चीज बिल्कुल नहीं है। ओ अच्छा, तो फिर बताओ मम्मी के साथ कौन रहता था? तुम? सुनो कूप, ये फोटो तो बिल्कुल तुम्हारी बहन जैसी लगती है ना? बच्चों संभल के, इस पत्थर पर बने चिन्ह हमें बिल्लियों के श्राप की कहानियां बताते हैं। बिल्लियों का श्राप? हाँ, ऐसी कोई चीज ही नहीं है। यहाँ लिखा है हजारों साल पहले एक बिना बालों वाले अजीब से बिल्ले ने इजिप्ट में घुसपैठ की, और ऐसा भी लिखा है कि उस बिल्ले ने इजिप्ट को श्राप दे दिया। अब ये तो बिल्ला है। मुझे देखने दो। वहाँ के राजा ने उस बिल्ले को वहाँ से निकालने का आदेश दिया, पर वो राजकुमारी को बहुत प्यारा था। वो देखो, वो मिली की तरह दिखती है। और वो राजा, वो तो मैं हूँ। उस बिल्ले ने अपना राज जमाने के लिए वहाँ लड़ाई की, पर वो हार गया और उसे दफना दिया गया। देखा, वो हार गया, मतलब कोई श्राप था ही नहीं। नहीं नहीं, देखो इस पर क्या लिखा है। एक दिन ये कब्र खुलेगी और बिल्लियों का लीडर अपनी शक्तिशाली सेना के साथ अपना बदला लेने वापस जरूर आएगा। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। हे, सचमुच मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। शैतान बिल्ला इजिप्शियन बिल्ले से मिल गया है। ये तो अच्छी खबर नहीं है। नौकरानी, मेरे लिए पानी का ग्लास ले आओ। मैं एक इजिप्शियन राजकुमारी हूँ। तुम्हारी शक्ल उस कब्र के पिक्चर से मिलती है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोई राजकुमारी बन गई हो। नहीं नहीं, इजिप्शियंस ममीज बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल नहीं करते थे। हाँ, क्या आपको पता है कि इजिप्शियन मम्मीज की नाक एकदम ऐसी दिखती थी? बढ़िया। वो मैं नहीं था, वो कैट था, कसम से। एक कैट? क्या वो बिल्लियों का लीडर था? नहीं नहीं, बिल्लियों के लीडर जैसा कुछ भी नहीं है। वो सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। आज के लिए इतना ही काफी है, बदमाश कूपर बटनबर्गर। चलो मिसेस ब्रैनिंगन के पास बैठो और हिलना मत। मिस ब्रैनिगन, मुझे बाथरूम जाना है। जो करना है करो। हमें बिल्ले को ढूंढना चाहिए। लगता है वो इजिप्शियन बिल्ले को जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। चलो कुछ और देखते हैं बच्चों। टेराकोटा के योद्धा जो राक्षसों के खिलौने हुआ करते थे। क्या? कूप, हम बिल्ले को कैसे रोकेंगे? वो तो सिर्फ चौकीदार डॉग से ही डरता है। या फिर किसी भी डॉग से। तुम सिर्फ चौकीदार पर नजर रखना। जेनिस, ये दरवाजा बंद ही रखना। इस कैट आमी को बाहर निकलने मत देना। ओह, मैं कोशिश करता हूँ। जल्दी जल्दी कूप। नहीं नहीं, ये राक्षसों के लिए नहीं बने थे। ये तो 100 साल पहले चीनी सम्राट के लिए बने थे। राक्षसों का बड़ा चीनी सम्राट। वो क्या था? मेरे ख्याल से वो एक बिल्ला था। मजाक मत करो, भला एक बिल्ला इस म्यूजियम में क्यों आया होगा? वो जिंदा है। प्लीज, काश वो कूप न हो।
मैं तुम्हें किसी भी तरह इजिप्शियन बिल्ली को जिंदा करने नहीं दूंगा। देखा, धुआं छोड़ने वाला धुआंधार इंजन। जल्दी करो। Now stay in there, Mr. Cat. मर गए। हमें ऐसा जाना होगा बच्चों। क्या हुआ यहाँ पर? ये तो जरूर उस कब्र वाले बिल्लियों के लीडर का श्राप है। नहीं, आप गलत हैं। वो तो कुक। ये उसी बिल्ली का शाप था। ओके, बाय बाय, चलो चले। रुकिए, मुझे एक तोहफा भी खरीदना है। मिली, पहले घर चलो, उसके बाद मैं तोहफा भी खरीद कर दूंगा। ये क्या है? बच्चे बिस्तर गीला करते हैं, ये तो सुना था, आज तो देख भी लिया। मैं घर आ गया हूँ। डैडी, डैडी, आज मेरा स्कूल में अब तक का सबसे अच्छा दिन रहा। आज मैंने बहुत ही अच्छी प्यारी सी दोस्त बनाई है। उसका नाम है मॉली। हेलो मिस्टर बर्टनबर्गर, आपसे मिलकर सचमुच बहुत खुशी हुई। मुझे लगता है कि हमें एक टी पार्टी करनी चाहिए और तैयार करना चाहिए सारे खिलौनों को। मुझे ये बात बहुत पसंद आई कि हम दोनों बिल्कुल एक जैसा सोचते हैं। पता नहीं मिली को वो इतनी पसंद क्यों आई। लगता है अब तुम्हारा पत्ता कट। मेरी अच्छी दोस्त, अब ये मत कहना कि तुम्हारे पास भी ट्विंकल लाइट्स हैं। मेरी अच्छी दोस्त, मेरे पास भी ट्विंकल लाइट्स हैं। तुम इन्हें अंधेरे में अच्छे से देख सकती हो। ट्विंकल ट्विंकल। पता नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा जब मिली को तुम्हारी जरूरत नहीं होगी। लगता है तुमसे पक गई है। मुझे तुम्हारा गुड़ियों का घर बहुत पसंद आया। मुझे भी, पर कोई तो कमी है। ओह, ये रही मेरी छोटी सी गुड़िया। चलो हम इसे इस कार में बिठाते हैं। कितनी बदबू है। पहले तो मिली तुम्हें खाना देना भूल गई और अब तो उसने तुम्हारा कचरा भी साफ नहीं किया। मेरे इस पिटारे में बहुत सारे पार्टी वाले कपड़े हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी है। यहाँ पर तो बहुत बदबू है। हाँ, यहाँ पर तो बहुत बदबू है। बदबू, 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 बदबू। लगता है ये तुम्हें खुद ही साफ करना। हर किसी चीज का कभी ना कभी अंत तो होता है। मैं खोलता हूँ। तुम बिल्कुल सही कर रहे हो मेरे दोस्त। तुम्हें अच्छा मालिक मिलना चाहिए।
मैं आजाद हो गया। मिस्टर कैट चला गया। हे, ये किसका खत है? मिस्टर कैट, मिली, क्या बात है? मिस्टर कैट यहाँ से चला गया। ओ प्यारे से नन्हे से बिल्ले, तुम खो गए हो। तुम्हें क्या भूख लगी है? चिंता मत करो, हैरियट तुम्हारा ख्याल रखेगी। वो चला गया, वो सच्ची मुच्ची चला गया। मिस्टर कैट, मिस्टर कैट, मिस्टर कैट। मिली, आखिर बात क्या है? मुझे मिस्टर कैट को ढूंढना ही होगा और मुझे उसे ढूंढने में मदद करनी होगी। वो कैसा दिखता था? तुम्हें बस दुनिया के सबसे प्यारे कैट को ढूंढना। समझ गई। कैट बस लुका छुपी खेल रहा होगा, वो इसमें माहिर है। शायद हम उसे सालों तक ना ढूंढ पाए। मुझे अलार्म सुनाई दे रहा है, पर आग कहाँ लगी है? ओके, बहुत हुआ। कूप, कैट को ढूंढने में मिली की मदद करो। मैं भी जाकर ढूंढता हूँ। मुझे पता था खुशी बस कुछ देर की है। किसी ने उसे उठा लिया होगा तो, गाड़ी के नीचे आ गया होगा तो, या फिर उसे भालू ने खा लिया होगा तो। ओ, ऐसा मत बोलो प्लीज। हाँ, मेरा नसीब इतना अच्छा कहाँ। कैट यहाँ आया था। तुम होशियार हो कूप। मैं तो हूँ ही होशियार। हम बिल्कुल सही रास्ते जा रहे हैं। मछलियों वाले बिस्किट्स? ओह, ओह, ये क्या है? एक और सुराग, कैट के मछली वाले बिस्किट। इयू, क्या तुम्हें इससे नहाना पसंद है? देखो, मिस्टर कैट के पैरों के निशान। इन पैरों के निशानों के पीछे चलो। हेलो मेरे बच्चों, हैरियट तुम्हारे लिए एक नया दोस्त लाई है। तुम इनके साथ दोस्ती करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ, खाने का वक्त हो गया। ओ मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें तो बहुत भूख लगी है। ओ देखो तो, ये तो खत्म हो गया। कोई बात नहीं, मैं और ले आती हूँ। मिस्टर कैट, वो निशान तो यहीं तक है। लगता है उसे धरती निगल गई है। उसने तो हमारी पिक्चर्स भी यहाँ फेंक दी। मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया। ये तो दुनिया की सबसे दुख भरी कहानी है। हाँ, अफसोस की बात है। हमने बहुत कोशिश की। अब हमें घर वापस चलना चाहिए। जरा अपने गंदे चेहरे को तो देखो। किसी को अब नहाना चाहिए। ओहो, लगता है तुम्हें नहाना ज्यादा पसंद नहीं। ओफो, तुम तो ठंड के मारे कांप रहे हो। तुम्हें इतनी ठंड नहीं लगती अगर तुम्हारे भी ऐसे रेशम से बाल होते। मैं तुम्हारे लिए एक नया स्वेटर बना दूंगी और तुम फिर से सुंदर दिखने लगोगे। ला 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 ला, थोड़ा सा भूरा, थोड़ा सा सफेद और थोड़ा सा काला भी, जिससे तुम्हारी आंखें और भी सुंदर दिखेंगी और तुम खूबसूरत हो जाओगे।
नहीं लग रही हूँ। क्या बात है? मुझे यकीन नहीं हो रहा मिस्टर कैट चला गया। कम से कम तुम ये फोटो देखकर उसे याद कर सकती हो। मैं कभी भी उसके दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। वो हमेशा के लिए चला गया और मुझे उसे अलविदा कहने का भी मौका नहीं मिला। वो वापस आ गया है। मिस्टर कैट, मिस्टर कैट, मिस्टर कैट, मिस्टर कैट। मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। फिर मुझे छोड़कर कभी मत जाना। तुम्हें वो मिल गया? तुम इसके लिए इतना रो रही थी? इससे ज्यादा गंदा जानवर मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मेरे मिस्टर कैट के बारे में कोई ऐसा नहीं कहता। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जाना होगा? तुम इसकी वजह से मुझे जाने को कह रही हो? मेरी जिंदगी में मिस्टर कैट से नफरत करने वाले के लिए कोई जगह नहीं है। कूप को छोड़कर अभी भागो यहाँ से। ठीक है, मैं जा रही हूँ। हमें ऐसे गंदे लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना? मुझे तुम्हारी कितनी चिंता थी। गुड मॉर्निंग मिस्टर कैट। मैं वादा करती हूँ तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मुझे बहुत खुशी है कि तुम घर आ गए और सब कुछ पहले जैसा हो गया। क्या